को लेकर गेट लगाना चाहते हैं, क्योंकि कॉलोनी में आए दिन चोरी की घटनाएं, कोई दारू पी के ड्रामा कर देता पार्क में, और अवांछित लोग आते हैं जिसको लेकर महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। बुजुर्ग हैं जो कि ओल्ड सिटीज़न हैं, वो बेचारे क्योंकि उनके आधे लोगों के तो बच्चे बाहर हैं, तो वो बेचारे रात बिरात उनको डर लगता है। दूसरी बात, लोग हमारी तो कॉलोनी में क्योंकि गेट नहीं है तो बाहर के लोग आके गाड़ियाँ लगा देते हैं, तो पार्किंग की समस्या। पार्क में आए दिन कुछ ना कुछ गाली गलौज की घटनाएं होती रहती है, तो उसको लेकर कॉलोनी ने एक मीटिंग करी और शांति प्रिय तरीके से हमने गेट लगाना चाहा कल। तो ये विरोध क्यों हो रहा है गेट लगाने के? विरोध उनके कुछ पॉइंट है सामने वाली पार्टी के जो कि बिल्कुल इलॉजिकल हैं। उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने, मतलब कॉलोनी ने उन्हें एश्योरेंस दिया है कि मान लो उनको लगता है उनकी पार्किंग में दिक्कत आएगी, गाड़ी को लेकर उनको अगर कोई दिक्कत है, तो हमने उन्हें स्पेस दिया हुआ है। ऑलरेडी वो अपनी गाड़ियाँ हमारी कॉलोनी में ही लगाते हैं। आपकी कॉलोनी में मतलब वो कॉलोनी के लोग नहीं हैं? कॉलोनी के लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उन्हें जगह दे रखी है कि वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगाएं। कोई ऑब्जेक्शन हम उनको नहीं करते कि आपने यहाँ गाड़ी लगा दिया, वहाँ गाड़ी लगा दी, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें क्या दिक्कत है वो हमें कॉलोनी वालों से किसी को समझ ही नहीं आ रही है कि वो चाह क्या रहे हैं। कल हमने एक वीडियो वायरल देखी है कि उसमें मार पिटाई हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वीडियो में किसी पर्टिकुलर परिवार को लेकर टारगेट किया जा रहा है। अगर आप कल की वीडियो की बात करें, उसी वीडियो को करेक्ट करने के लिए हमने आज मीडिया को बुलाया था ताकि हम अपना पक्ष भी रख सकें। कल की वीडियो को तो एक पर्टिकुलर परिवार को टारगेट किया जी, उन्होंने गुंडे बुला लिया। आप खुद देखिए, कल की वीडियो भी देख लीजिएगा और आप आज की वीडियो भी देख लीजिएगा। वीडियो तो आज की भी वायरल होगी सर। तो उसमें कॉलोनी के ही लोग हैं, कल बाहर का बंदा कोई नहीं है, और ना ही कॉलोनी के किसी। उनकी तरफ से हमें सुनने में आया कि वो डर रहते कि उनका भाई आज रात को किडनैप हो सकता है, या उन्हें डर लग रहा है। ऐसा क्या? वो तो उनका विचार है ना। ऐसे तो अब आज की डेट में 15-17 बाउंसर आज थाने के बाहर भी खड़े थे, तो हम लोगों को भी डर लगा हुआ है। हम थाने से बाहर नहीं निकले। हमने पुलिस में एक चीज़ रिपोर्ट करी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। अभी भी शायद 2 लोग पुलिस वाले आए हुए थे, तो हमें उन्होंने श्योर किया कि भाई आप लोग जाइए, तब हम लोग आए। अदरवाइज हम तो थाने में ही थे। तो अब सोचे तो जो हम लोग खुद ही डरे हुए हैं, तो हम लोग क्या अटैक करेंगे जी किसी पे? तो सर कौन लोग हैं ये जो लगातार विरोध कर रहे हैं गेट के लिए? 2 ही परिवार हैं जी जो विरोध कर रहे हैं, बाकी कॉलोनी में 50 परिवार है जी, कोई विरोध नहीं। तो जो उन 2 लोग उन कॉलोनी से जो गेट लग रहा है उनका कॉलोनी सोसाइटी में अंदर का, सोसाइटी से बाहर है सर, बाहर है। तो फिर विरोध किस बात का है जब सोसाइटी से बाहर के? वो तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि उनको कोई विरोध, कोई लॉजिक ही नहीं है उनके विरोध में, है ना। आप उनकी तरफ, क्योंकि जो उनका जो गेट है, उनका जो मेन गेट है वो दूसरी गली में, तो उनके गेट पे कोई गेट आ ही नहीं रहा। दूसरी बार हम कह रहे हैं कि अगर गेट लगता भी है तो उनकी सिक्योरिटी भी तो हो रही है, क्योंकि गेट अगर आएगा इस तरफ। पहले इसको लेकर बातचीत करने का मौका बिल्कुल दिया? पहले भी हुई है बातचीत, पहले हुई है बातचीत, पहले हुई है 4 महीने से बातचीत हुई है इस बात में। और जो पोपली जी हैं वो रात को बैठ के मीटिंग करते हैं हम लोगों के साथ, तो उन्होंने हमको पूर्ण आश्वासन दिया कि जी गेट लगना चाहिए और मैं आपके साथ खड़ा हूं, और संदीप जी जो दूसरा पक्ष है उसको भी मैं समझाऊंगा। ये उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया। फिर भी कोई बात नहीं, हमने इस समय इस दौरान अपना बिल्कुल पीरियड्स के अंदर हम लोगों ने अपना लीगल प्रोसेसेस को पूरा कर लिया। हमने नगर निगम से पूरा उसमें एक रिटर्न ले लिया, नक्शा पास करवाया नगर निगम से, सारी परमिशंस है हमारे पास नगर निगम की। उसके बाद भी हमने आज से 6 दिन पहले संदीप अरोड़ा जी को वर्बली फोन पे बात किया कि संदीप भाई हमें गेट लगाना है, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि हम गेट नहीं लगने देंगे किसी भी तरीके से। सिर्फ उनका इसके पीछे लॉजिक इतना है कि उनको उनकी 2 गाड़ियां कभी कभी खड़ी होती हैं। उसके लिए हमने भी ये बात बोली कि आप इस गाड़ी को अपने कहीं पे भी लगा लीजिए, यू आर टोटली फ्री, आप आ सकते हो और लगाओ, कोई बात ही नहीं है, ये सिक्योरिटी आपकी भी है। लेकिन हमारे अगर गेट लग जाता है हमारी कॉलोनी के अंदर, तो गेटेड कॉलोनी, स्वच्छ कॉलोनी, ये भी तो आज की तारीख में जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ तो दंपत्ति ऐसे हैं, 2-3 परिवार जो बुजुर्ग 70-75 साल, 80 साल, 90 साल का परिवार यहाँ रह रहा है, उनके बच्चे सारे बाहर हैं। उनके साथ रात को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? अभी कुछ साल पहले बच्चों को यहाँ से उठा के ले जाने की कवायद हुई। अभी आपने एक देखा होगा, वहाँ एक नौकरानी ने जहर खिला के कुछ सेडेशंस देकर कुछ लोगों को गोविंदपुरी या पता नहीं कौन सी कॉलोनी में, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा कुछ होगा तो हम लोग साथ में तो खड़े हैं कम से कम। देखिए इन सब चीज़ों से सिक्योरिटी हमें चाहिए। हम अगर अपनी ही कॉलोनी में गेटेड कर रहे हैं तो इससे कोई गलत नहीं कर रहे। अब इस पूरे प्रकरण में, पूरे मैटर में सतीश त्यागी जी का नाम आ रहा है, उनका क्या मैटर है? उनका नाम सिर्फ सतीश त्यागी जी को एक टारगेट करा जा रहा है इस माहौल के अंदर, और कुछ नहीं है। सतीश त्यागी ही टारगेट क्यों हो रहे हैं? सिर्फ सतीश त्यागी जी को इसलिए टारगेट करा जा रहा है कि वो अपने आप में बिजनेसमैन है, एक अच्छा रिनाउंड नाम है, वो अपना जमीन दे रहे हैं, वो हम लोगों को अपनी जगह से गेट लगाने की परमिशंस दे रहे हैं। अब वो गेट नहीं लगने देना चाह रहे हैं, तो इसलिए सतीश त्यागी जी को भी उन्होंने टारगेट करा हुआ है। सिर्फ इतना सा ही काम है भाई साहब, और कुछ नहीं है। हमने बैठ के बात करके निस्तारण करने की बहुत कोशिश करी,
कोई माना ही नहीं। अब हम भी लीगल तो देखिए हमें भी काम करना पड़ेगा, हमारे बच्चे हैं, ये देखिए छोटी छोटी बच्चियां इस टाइम पार्क में। भाई साहब दोपहर को अगर कोई आए और इनको किसी को उठा के ले जाए, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? छोटी छोटी बच्चियां हमारी तो हैं यार। पुलिस इस मामले में पूरे प्रकरण में क्या कह रही है, क्योंकि अभी देखिए उनका इलाज चल रहा है। देखिए हमारा कल जो इंसिडेंस हुआ था उसमें पुलिस ने हमें ये बात बोली थी कि हम जो भी आप लोग अब लेंगे इसके ऊपर एक्शंस गेट लगने का, वो 24 तारीख को होना चाहिए। 23 तारीख तक कांवड़ मेला निपट जाए, हम कांवड़ मेले में व्यस्त हैं। हम लोग ने इस चीज प्रकरण को कांवड़ मेले तक निरस्त कर दिया। लेकिन आज कुछ मीडिया कर्मियों ने हमें जब कॉल किया, हमसे उन्होंने पूछा कि भैया हम लोग ये जो कल वीडियो चल रही है इसको भी वायरल, जो गलत वायरल हो रखा है, हम आपका पक्ष सुनना चाह रहे हैं। उस लिए वो आए हमारे पास और उन्होंने कहा जी हम मौके पे चल के जाके उसका निरीक्षण करना चाहते हैं, मौका स्थल का, कि क्या मुद्दा है। हम वहां पे उनको लेकर पहुंचते ही हैं तो अंदर से बिल्कुल तैयार बैठे हो, क्योंकि हम 15-20 जने इधर आ रहे हैं, हमारी महिला भी इधर आ रही है, तो वो लोग भी पक्ष तैयार ही था। उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रूप से, जिसे बोलते हैं, हमें वहां से भागते हुए आए और आके दे, मतलब जो वो कर सकते थे। उनमें से वो 7-8 तो लड़के ही थे जी, 2 आदमी थे, एक तीसरा आदमी पोपली जी भी थे, उनके साथ महिलाएं भी थी। ऊपर से एक महिला ने गमला फेंका, जिससे हमारे भाई का इस भाई के छोटे भाई का नीचे खड़ा, उसका बाजू पे अब लेकर जाना है जी, फ्रैक्चर है क्या है ये देखा जाएगा। लेकिन ये चीज अभद्रता आप कर रहे हो, ये चीज शोभा नहीं देता। और जबकि आपका मैटर यहाँ का है ही नहीं, हम अपनी कॉलोनी वाले खड़े हैं और हमारा कोई लड़ने का मोटिव नहीं है सर। हम लोग तो सिर्फ अपनी कॉलोनी को सुरक्षित करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। हम तो सवेरे निकल जाते हैं काम पे, रात को 10 बजे 11 बजे दुकानों से आ रहे हैं। फिर अभी हम थाने में गए। अब मजे की बात आप आगे की सुनिएगा। हम अभी थाने में जाते हैं, उस थाने के बाहर 10, 12, 20 पहले तो 3 बाउंसर आके खड़े हो गए। वो हमको ऐसे ऐसे करके देखने लगे, देखो ये देखो ये। उसके बाद करते करते 15-20 बाउंसर सर। हमने अंदर थाने में कंप्लेंट करके साथ साथ बोला पुलिसकर्मी को, हमने कहा सर ये बाहर आदमी खड़े हैं, हमारे पास उनकी फोटोग्राफ्स भी हैं। जब हम 15-20 जने वहां पे खड़े थे तो हम पे भी हमला हो सकता था। वहां पे हम लोग देख रहे हैं ना। अब उनमें से एक ने मुंह पे कपड़ा बांधना स्टार्ट कर दिया, टैटूज बनवा रखे हैं हट्टे कट्टे। अब जब वो आके वहां पे खड़े हो गए और हमारे आगे पीछे वो मंडरा रहे हैं और ऐसे ऐसे करके इशारे कर रहे हैं, सर हमें भी तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए। हम भी सर फिर अंदर थाने में गए वापस। हमने पुलिस वालों से बात करी, हमने कहा सर ये 15-20 जने खड़े हैं। तो उनके जो LAU के एजेंट थे, अपना कांवड़िए के बेश में, उन्होंने बाहर भेजा, भाई तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ और तुम लोग यहाँ से भागो, इधर उधर से क्यों यहाँ खड़े हो आके। तब पता चलता है कि जी हमें तो उन्होंने बुलवाया है दूसरी पार्टी ने। अब वो हमारा पीछा करते करते उनके घर तक आ चुके हैं, यहाँ खड़े हैं बाहर। आप जाके देखिए मौके पे 5-7 मोटरसाइकिल और स्कूटर वहां पे खड़े हैं और अंदर घर के अंदर वो लड़के बाउंसर्स हैं। तो सर हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो सर मौके पे किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आके विजिट किया है, मौका मुआयना किया है? सर देखिए मौके पे उन्होंने हमें कल यह बात बोल दी थी कि ये 24 तारीख के बाद मैटर होगा, हम गेट के लिए 24 तारीख के बाद देखेंगे। अब जब 24 तारीख के बाद वाली बात आती है तो हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं ना। नहीं, मतलब इन 2 दिनों में आज। हाँ सर उनकी तरफ से कल भी चेतक आई थी, आज भी चेतक आई थी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, किस तरह से निपटारा किया? सर हमारी कोई उनसे फाइट नहीं है, हम कोई लड़ने वाले नहीं है। हम लोग तो पारिवारिक लोग हैं, सब बिजनेसमैन हैं, सारे बिजनेसमैन बैठे हैं भाई। वो भी लड़ने वाले नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो भी लड़ने वाले हैं। लेकिन कहीं से तो कहीं गलत चौक दी जा रही है ताकि वो परिवार हम लोगों को वहां पे गेट नहीं लगाने देना चाह रहा है। हमें तो चाहिए ना, हमें तो गेट वहां पे सुरक्षा चाहिए, हमें गेट लगना चाहिए। बस हमारी ये डिमांड है, हमारा गेट लगे, चाहे कल लगे चाहे वो मेले के बाद लगे। हम सब चाहते हैं कि गेटेड कॉलोनी, अच्छी कॉलोनी, स्वच्छ कॉलोनी बने।